ये उज्जैन से जो गाड़ी चली थी और उन्हेल तक आई थी और इन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है और डिब्बे में काफ़ी संख्या में मुस्लिम नवयुवक हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और मेरे को परेशानी आ सकती है। उसके माध्यम से मैंने यहाँ प्रशासनिक महकमे को खबर करी है, जीआरपी आरपीएफ को, और उसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी रेलवे स्टेशन पे पूरी टीम के साथ पहुँचे और इसमें जीआरपी थाना प्रभारी की भी लापरवाही रही कि काफ़ी समय तक नहीं आए और उन्हेल से आने के बाद में भी हमने जब घटनाक्रम की सूचना दी तो यहाँ पे काफ़ी कम संख्या में पुलिस फोर्स था, जिसके कारण 4 लोग पकड़ में आए हैं और बाकी लोग भागने में सफल हो गए। ये उसका कारण यही रहा कि पुलिस 2 जवान यहाँ से गए थे, तो ऐसी स्थिति में नागदा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और उसके बाद भी सूचना देने के बाद में ये 2 जवान पहुंचे और ट्रेन चलने के बाद में 4 लोगों को पकड़ा। ये गंभीर विषय है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अधिकांश लोग उतर के भाग गए, तो क्या उन लोगों को पकड़ने के लिए भी आप कोई दबाव प्रशासन पे बनाएंगे, पुलिस पे या कुछ? नहीं, अभी हमने एसपी मैडम से जीआरपी से बात की है और एडिशनल एसपी सबसे बात चल रही है। अभी कायमी होकर 0 में उज्जैन भेजी है इन्होंने, ऐसा हमें आश्वासित किया है और निश्चित है कि हमने अपने सोर्स से रतलाम भी खबर भेजी थी। जैसे ट्रेन पहुंची उसके पहले तो पता चला कि कुछ महिला रह गई है और 5-7 युवक रह गए, बाकी की पूरी ट्रेन खाली हो गई। तो एक जांच का विषय है कि खाचरोद और नागदा में ये उतर गए हैं और पुलिस प्रशासन, ये रेलवे पुलिस से ध्यान नहीं दे पाया। यदि आप प्रशासन होता तो और लोग प्रशासन, जी हाँ, प्रशासन अगर होता तो निश्चित है कि वो लोग बेनकाब होते और गिरफ्तार होते आज, और हो सकता है कि इनकी जो मंशा थी और डिब्बे में कोई अनहोनी घटना और नहीं हुई। कल हमारा देश का 26 जनवरी है और ऐसे टाइम गणतंत्र दिवस पर ये इस तरह की घटना होना और पुलिस प्रशासन नागदा और उज्जैन जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सुजालपुर, आगर और उज्जैन के लोग थे, ऐसा हमारे को जानकारी में है। बता रहे हैं शायद 4 लोगों पे भी शायद प्रकरण दर्ज हुआ है, तो क्या अज्ञात लोगों पर भी आपने कोई, मतलब उसमें और भी नाम जोड़ने के लिए आपने अज्ञात में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? प्रशासन को इन्होंने जो ये फरियादी है इन्होंने बताया है कि काफ़ी लोग थे, इनको पुलिस को जांच करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गंभीर विषय है ये विषय। मैं उज्जैन से जयपुर भोपाल 09712 ट्रेन नंबर में बैठा था। D2 25 नंबर सीट मेरी थी। वहाँ से ट्रेन चली थी। चलने के बाद में ये सारे जो युवा हैं असामाजिक तत्व के, उनके माध्यम से देश विरोधी नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हमारा है, इस प्रकार के जो है इन लोगों ने नारे लगाए। और नारे लगाते लगाते इन लोगों ने बीड़ी, सिगरेट इस प्रकार के कृत्य भी किए। मेरे द्वारा इन पर विरोध किया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मेरे पास बीड़ी ला करके बोले ले तू भी पी ले, इस प्रकार के मेरे से अभद्रता की और गाली गलौज की। तो मेरे द्वारा फिर जो है सूचना दी गई। आपका नाम क्या है, कहाँ रहने वाले और कहाँ जा रहे थे आप? मैं सूरज सेन, मैं उज्जैन से नागदा आ रहा था। यहाँ परिवार में गमी हो गई थी। उज्जैन से आप आ रहे थे? आपको पता था, आपने सूचना किसको दी फिर? मैंने संगठन में हमारे भाई साहब हैं बहरूलाल जी टाँक साहब, उनको बताया भाई साहब से। कितने लोग थे ट्रेन के अंदर? ये ट्रेन में पूरी बोगी भरी हुई थी, लेकिन ये 4 लोग ही पकड़ में आए और रतलाम जाते जाते ये पूरी बोगी खाली हो गई, ऐसी जानकारी मिली है। इन्होंने नारे कितनी देर तक लगाए? इन्होंने 2-3 बार नारे लगाए, मतलब जब ट्रेन उज्जैन से चली थी, बाहर हुई थी, तब भी लगाए और नागदा पहुंचते पहुंचते 2-3 बार इन्होंने नारे लगाए थे। ट्रेन में और किसी ने विरोध नहीं करा? नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, इस प्रकार से भी जो है इन्होंने। इनके साथ महिलाएं वगैरह भी थी? हाँ, 6 महिलाएं थी जो भोजन कर रही थी उधर बैठ करके, एक दूसरे के सामने बैठी थी। 6-7 महिलाएं थी। बाकी पूरे ये 20 से 25 साल के युवा कार्यकर्ता थे इनके और इस प्रकार की हरकत कर रहे थे। अच्छा, आपने किसी को इसमें रोकने का प्रयास किया कि किस तरह? नहीं, मैंने इस प्रकार के नारे लगाने पर इनका विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये संख्या में बाहुल्य थे उस समय। मैंने समझदारी का कार्य किया कि हम नागदा पहुंचेंगे और इन पर कार्रवाई कराएंगे, कानून को हाथ में न लेते हुए, और हमने कार्रवाई के लिए। फरियादी सूरज सेन ने जो है एक लिखित आवेदन पत्र दिया है कि भोपाल जयपुर ट्रेन में कोच नंबर B2 में कुछ
और युवक जो है असामाजिक तत्व नारेबाजी लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। उसकी आवेदन पर से जो है हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और 4 युवकों को जो है हिरासत में भी लिया है। उसी के निशानदेही से, फरियादी के निशानदेही। सर किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? धारा 153 का धारा 153 का 1 का भारतीय दंड विधान में अपराध पंजीबद्ध कर। सर ये धारा का उल्लेख करते हैं, धारा किस लिए लगाई जाती है? ये देश द्रोह के उसमें लगाते हैं, जो भी नारा या देश के प्रतिष्ठा के खिलाफ जो वो करते हैं नारेबाजी, उसके लिए नारा लगाते हैं। सर मुख्यतः 4 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपी एक तो है शाहजहाँपुर का, 2 उज्जैन के हैं और एक आगर मालवा का है। सर ये कहाँ जा रहे थे? ये उज्जैन से ट्रेन में बैठे थे अजमेर जाने के लिए। सर इनके साथ और कोई भी लोग हैं साथ में, या ये कुछ बताया उन्होंने कितने लोग थे? नहीं, ये तो अभी किसी के नाम नहीं बताया उनने। ये 4 लड़के हैं और इनके 4 के ही टिकट हैं इनके साथ, एक साथ में, और थे या नहीं उनके बारे में उनको भी नहीं जानकारी में है। सर जो अन्य फरार आरोपी है, क्या उन पर भी कार्रवाई पुलिस करेगी? अब जानकारी में आएगी, अगर उनका नाम पता हो तो बिल्कुल करेंगे। सर अभी कुछ इनसे इन्वेस्टिगेशन कुछ पता चला है कि ये लोग कौन है, क्या मतलब उज्जैन में क्या करते हैं, इनके पेशे क्या है, मतलब काम व्यापार क्या करते हैं, या कोई इन पे कोई अपराध पहले की कुछ जानकारी? पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड हो ऐसा? ये पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है वो तो बाद में अपन उसकी जो है जानकारी ले लेंगे संबंधित थानों से। अभी जानकारी में नहीं है कि पूर्व अपराधी हैं या नहीं। ये काम क्या करते हैं इनमें से कुछ बताया जा रहे हैं? कुछ एक मीडिया से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा बता रहे हैं कुछ? ये के व्यक्ति बता रहा है, ये DNN न्यूज़ से जुड़ा हुआ है ना। ये क्या नाम है इनका? इनका नाम है इमरान खान। इमरान खान। ये कहाँ के निवासी हैं? ये अपने शाहजहाँपुर का है, नहीं यहाँ आगर मालवा शाहजहाँपुर। इनके पास से कोई प्रेस आईडी वगैरह कुछ मिला है क्या? नहीं, अभी तो इनके प्रेस ID तो नहीं है ना, उसका वो आधार कार्ड है। इनकी उम्र क्या है सभी की? इनकी उम्र 20 से वही 20 से 25 के बीच में ही है चारों की। सर इसमें ये स्पष्ट कर दें कितने लोग उज्जैन के और कितने आगर मालवा और शाहजहाँपुर के? 2 उज्जैन के हैं ना, ये शाहजहाँपुर का, ये आगर मालवा। 2 उज्जैन के हैं और एक शाहजहाँपुर और एक आगर मालवा का। ठीक सर इसमें आप अभी कार्रवाई 0 पे करके उज्जैन भेज रहे हैं क्या? नहीं, खैर घटनास्थल उज्जैन की ही है, पर अभी तो हम पूरी कार्रवाई करने के बाद ही भेजेंगे उनको। सर उज्जैन भेजेंगे? देखेंगे अभी जब कार्रवाई अपने यहाँ की जब पूरी हो जाए। ठीक।